हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। इस वीडियो में हम एलडीएच टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो एलडीएच टेस्ट क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर क्या है और नॉर्मल रेंज और टेस्ट प्राइस क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इस टेस्ट का प्रोसीजर एक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में किस प्रकार से करते हैं तो प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे और इसका रिजल्ट भी देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए सीधे चलते हैं एलडीएच टेस्ट पर। आप जानते हैं कि एलडीएच एक प्रकार का प्रोटीन है जिसे एंजाइम के रूप में जाना जाता है। एलडीएच हमारे रक्त, मांसपेशियां, मस्तिष्क, गुर्दे और अग्नाशय सहित शरीर के लगभग हर कोशिका में पाए जाने वाला एक एंजाइम है। एलडीएच हमारे शरीर की ऊर्जा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एंजाइम ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर नष्ट हो जाती है तो यह एंजाइम रक्त के तरल भाग, जिसे सीरम या प्लाज्मा कहा जाता है, उसमें छोड़ दिया जाता है। एलडीएच शरीर के अन्य तरल पदार्थ जैसे कि यूरिन, प्लूरल फ्लूइड, पेरिटोनियल या पेरिकार्डियल फ्लूइड, सीएसएफ में भी रिलीज किया जा सकता है। इसमें एलडीएच की उपस्थिति यह देखने के लिए की जाती है। एलडीएच का अर्थ होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसमें हम जो टेस्ट यूज में लेंगे मेथड वो है एनएडी एनालॉग मेथड के द्वारा। तो इस टेस्ट को करने के लिए हमें मुख्य रूप से दो रिएजेंट काम में लेंगे जो कि रेडी टू यूज़ है और स्टेबल है। जो दो रिएजेंट है उसको हम R1 और R2 के रूप में संबोधित करेंगे। और आप सैंपल के रूप में सीरम का उपयोग ले सकते हैं। अगर सीरम नहीं है तो प्लाज्मा का उपयोग ले सकते हैं। और जो प्लाज्मा है वो हिपेरिन ट्यूब में या फिर जो ईडीटी ट्यूब में हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उससे प्राप्त प्लाज्मा का उपयोग कर सकते हैं। और हमारा जो रिएजेंट है R1 के रूप में आपको मिलेगा इमिडाजोल और लिथियम लैक्टेट। ठीक है, ये हमारा रिएजेंट 1 में है, जबकि रिएजेंट 2 में आपको मिलेगा एनएडी एनालॉग। ये मुख्य रूप से रिएजेंट है। और ये जो R2 रिएजेंट है वो लाइट से बिल्कुल प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अगर लाइट में रखा जाएगा तो ये खराब होने की संभावना रहेगी और जो रिजल्ट है उसमें भी समस्या आ सकती है। चूँकि ये जो रिएजेंट है वो दो फॉर्म में है, R1 और R2, तो इसको वर्किंग रिएजेंट बनाने के लिए आपको जो R1 है और R2 है उसका कुछ कॉम्बिनेशन उपयोग में लेना पड़ेगा। तो R1 आपको लेना है 4 पार्ट और R2 लेना है 1 पार्ट। अगर आप 1 ml से टेस्ट लगा रहे हैं तब आपको 800 माइक्रोलीटर R1 लेना होगा और 200 माइक्रोलीटर R2। और यदि हाफ ml से ही टेस्ट लगा रहे हैं तो 400 माइक्रोलीटर R1 और R2 लेना होगा 100 माइक्रोलीटर। इस प्रकार से आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो अब चलते हैं इस टेस्ट के प्रिंसिपल पर। तो टेस्ट प्रिंसिपल में आप देखते हैं कि इसमें जो एलडीएच होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, मुख्य रूप से काम करता है। और यह लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यानी कि एलडीएच को पाइरूवेट में रूपांतरित को उत्प्रेरित करता है, क्योंकि यह एनएडी को एनएडीएच में कन्वर्ट करता है। तो इसमें जो एलडीएच है वो मुख्य रूप से कार्य करता है जो कि लैक्टेट को पाइरूवेट में कन्वर्ट करता है। तो जैसे जैसे एनएडी से एनएडीएच में कन्वर्ट होगा उसको हम 340 नैनोमीटर पर माप लेंगे और फिर उसकी रीडिंग ले लेंगे। तो टेस्ट के प्रैक्टिकल प्रोसीजर पे चलने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपकी कोई इसके संबंध में क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमें। तो यह हमारा एक एलडीएच का किट है जो कि एविकॉन कंपनी का है और इसमें है 50 ml टोटल वॉल्यूम, जिसमें R1 की आपको 2 वाइल मिलेगी 20 ml की और R2 के रूप में भी 2 वाइल मिलेगी 5 ml की। जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो 15 ml हो जाएगा। जो बड़ी वाइल दिखाई दे रही है वो है R1 और छोटी वाइल है R2। तो यह R1 है। जब एक वाइल आपकी पूरी कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी तब ही आपको दूसरी वाइल ओपन करनी है। और जो भी आपका रिएजेंट है उसको लाइट से प्रोटेक्टेड रखना है। ठीक है, तो ये R1 है, दोनों वाइल बड़ी वाइल जो कि 20 ml की है। और ये जो छोटी वाइल दिखाई दे रही है R2 रिएजेंट है इसमें। तो ये 5 ml की 2 वाइल है, टोटल 10 ml वॉल्यूम हो जाएगा। कोई भी आपको किट जब ओपन करते हैं तो उसमें जो दी गई जानकारी है उसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए
और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार ही हमको काम करना चाहिए। और कोई भी किट को ओपन करने से पहले और टेस्ट लगाने से पहले हमेशा आपको उसको रूम टेम्परेचर पे लाना है और उसके बाद ही टेस्ट लगाना है। चूँकि हमारी 2 वाइल है तो इसको हम पहले वर्किंग रिएजेंट बनाएंगे। तो वर्किंग रिएजेंट बनाने के लिए हम हाफ ml से टेस्ट लगाएंगे। तो हाफ ml से टेस्ट लगाने के लिए आपको R1 लेना होगा 400 माइक्रोलीटर, और यदि आप 1 ml से टेस्ट लगा रहे हैं तब आपको R1 लेना होगा 800 माइक्रोलीटर और R2 लेना होगा 200 माइक्रोलीटर। और अब हम लेंगे R2 जो कि हम लेंगे 100 माइक्रोलीटर, क्योंकि हम हाफ ml से ही टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो यह जब हम मिक्स कर लेंगे दोनों R1 और R2 का, तो यह हमारा वर्किंग रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग रिएजेंट बनने के बाद यह रिएजेंट रेडी टू यूज़ है। अब हम इसको टेस्ट लगाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो टेस्ट लगाने के लिए आपको 10 माइक्रोलीटर सीरम का उपयोग ले सकते हैं। अगर सीरम उपलब्ध नहीं है तब आप प्लाज्मा को भी उपयोग में ले सकते हैं, हेपेरिन या EDTA प्लाज्मा ले सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर पे और LDH टेस्ट को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम 10 माइक्रोलीटर सीरम ऐड करके इसको एस्पिरेट कर देते हैं। तो एस्पिरेट करने के बाद इसकी जो रीडिंग है वो चालू हो जाएगी। तो इसका जो लैग टाइम है वो 60 सेकंड का है। तो 60 सेकंड के बाद यह रीडिंग स्टार्ट कर लेगा। तो उसके बाद ये काफ़ी समय लेने वाला है, तब हम इस वीडियो को स्किप कर लेंगे थोड़ी समय के लिए। 60 सेकंड के बाद इसकी रीडिंग शुरू हो जाएगी और आपको रिएक्शन की गति देखने को मिलेगी, और जो कि आपको ग्राफ के रूप में दिखाई देगी। ठीक है, तो इसकी जो स्टार्टिंग एब्जॉर्बेंस है वो है 0.0914 से स्टार्ट है, और इसकी जो ग्राफ है आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो वीडियो को हम थोड़ा स्किप कर लेते हैं, तब आपको ग्राफ दिखाई दे देगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें टाइम स्पेंड हो रहा है और अंतिम पड़ाव पे है। उसके बाद इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इस पेशेंट का जो LDH है वो है 172 यूनिट पर लीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक LDH टेस्ट को कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली टेस्ट करने के बाद आप देखते हैं कि इसका नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो यह न्यूनेंट से लेकर एक एडल्ट में उसकी नॉर्मल रेंज अलग अलग होती है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि एक एडल्ट मेल या फीमेल में लगभग 250 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम होनी चाहिए LDH की रेंज। ठीक है, इसमें अप टू 250 तक दिया गया है। बच्चों में इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ सकती है, जैसे कि 330 यूनिट पर लीटर को नॉर्मल माना गया है। इसी प्रकार से एक बच्चा यानी कि 20 दिन से कम उम्र का बच्चा में अगर 620 LDH आता है, 620 यूनिट पर लीटर, तो भी इसे नॉर्मल माना जाता है। यदि रिजल्ट में हम देखते हैं कि इसकी रेंज हाई है तो फिर वो किस किस संभावना को दर्शाता है। तो हाई वैल्यू बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, कार्सिनोमा और शॉक्स में, और उससे थोड़ी कम यानी कि मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा मस्कुलर डिसऑर्डर में, नेफ्रेटिक सिंड्रोम में या फिर सिरोसिस में, और थोड़ी बहुत जो मात्रा है बढ़ी हुई आपको दिखाई दे सकती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, ल्यूकीमिया में, हीमोलाइटिक एनीमिया में या फिर वायरल हेपेटाइटिस में। तो जैसा कि आप देखते हैं कि यह शरीर में कहीं से भी रिलीज हो सकता है, तो उसको देखने के लिए आपको LDH का आइसो एंजाइम टेस्ट करना पड़ेगा। तो LDH आइसो एंजाइम लगभग 5 प्रकार का होता है, LDH 1, 2, 3, 4, 5। तो LDH 1 और 2 हार्ट और रेड ब्लड सेल से रिलीज होता है, और LDH 3 लिम्फेटिक टिश्यू, फेफड़े, प्लेटलेट या अग्नाशय से रिलीज होता है, जबकि LDH 4 और LDH 5 मुख्य रूप से लीवर और जो स्केलेटल मसल होती है उससे रिलीज होता है। तो यदि आप आइसो एंजाइम टेस्ट भी करवाते हैं तो आपको पता लग सकता है कि LDH कहाँ से रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आप पता कर सकते हैं। और इस टेस्ट का अंतिम आपका क्वेश्चन है कि इसकी टेस्ट प्राइस क्या होती है। तो इसकी रेंज होती है 150 रुपये से लेके 500 रुपये, और कुछ एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं वहाँ इसकी रेंज बहुत ही कम अर्थात 50 रुपये में हो जाती है, और कहीं पर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इसको फ्री भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो थैंक यू, मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए अपने चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।